बोर्ड परीक्षा में एग्जामिनर से नंबर लेना एक ऐसी आर्ट है जो हर एक स्टूडेंट को आनी चाहिए। चाहे आप एक टॉपर स्टूडेंट हैं, एक एवरेज से टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हैं और एक डल स्टूडेंट हैं और अपने एग्जाम में पास होना चाहते हैं, तो आपको एग्जामिनर से नंबर लेने की आर्ट आनी चाहिए। और इस आर्ट में जो स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है, जो स्टूडेंट स्किल्ड होता है, वही अपने बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर से ज्यादा नंबर निकलवा पाता है, ज्यादा से ज्यादा नंबर अपनी कॉपी में ले पाता है। बहुत सारे विद्यार्थी, चाहे मैं अपने समय में रहा हूं, आप भी रहे हैं, बोर्ड एग्जाम आप देंगे, आप ये हमेशा महसूस करेंगे कि जितना पेपर आप अटेम्प्ट करके आते हैं उससे 10 से 15 नंबर, 20 नंबर कई बार आपको कम मिलते हैं। आखिर ऐसे कौन से वो कारण हैं जिसके वजह से हमारे एग्जाम में हमारे नंबर काट लिए जाते हैं? दोस्तों, एक उदाहरण से मैं आपको बात समझाता हूं। जैसे हम किसी दुकान पर जाते हैं और हमें बहुत सारी ऐसी, हमें मान लीजिए अपने किसी भी ट्रेडिशनल ओकेजन के लिए, शादी विवाह के लिए हमें ड्रेस खरीदना होता है, कपड़े खरीदने होते हैं, हमारे रिलेटिव्स के यहाँ शादी होती है तो हम कपड़े खरीदने जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो दुकानदार 100 पीस में जो चीजें को लगाते हैं, जो कपड़ों को लगाते हैं, वे कपड़े हमें ज्यादा पसंद आते हैं उन कपड़ों के बजाय जो कि दुकानदार हमें दिखाता है। उसका कारण यह होता है कि वहां पर ऐसी लाइटिंग होती है, वहां पर लोकेशन इतना बढ़िया होता है कि हम उस चीज को देख करके उसके तरफ खींचे चले जाते हैं। यही चीज आपको अपनी एग्जाम की कॉपी में करना है, जिससे मान लीजिए कि एग्जामिनर एक खरीदार है, एग्जामिनर एक कंज्यूमर है और आप एक सेलर हैं, और आपको अपनी कॉपी को एग्जामिनर को सेल करना है। और इसमें आप कितना ज्यादा चीज में कितने ज्यादा मार्क्स आप ले सकते हैं, इसका मतलब कितनी हाई सेलिंग आप कर सकते हैं, ये स्किल आपको अपनी कॉपी में लगाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले जाने, जब भी अपनी कॉपी को आप लिख रहे हैं, 2, 3 से 4 बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप एग्जामिनर से जितना आप अटेम्प्ट करेंगे उतने मार्क्स आप जरूर ले सकते हैं, उतने मार्क्स आप जरूर हासिल कर सकते हैं। प्रॉब्लम हमें 2 जगह पर आती है। पहली बात कि जो क्वेश्चन हमें आधा आ रहा होता है उसमें हम कैसे मार्क्स लें, जो क्वेश्चन हमें बिल्कुल भी नहीं आता है उनमें हम कैसे भी करके कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर गेन करें। और यही एक स्टूडेंट की आर्ट होती है जो उसे अपने एग्जामिनेशन में प्रेजेंट करनी होती है, अपने एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी कॉपी के स्टार्टिंग में 4 से 5 पेजेस पे इस तरीके से लिखें कि जैसे आपसे बेस्ट कोई भी छात्र नहीं है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अपने कॉपी में 4 से 5 पन्ने इस तरीके से शोकेस करें, इस तरीके से दिखाएं जैसे कि सारी क्रिएटिविटी, सारा नॉलेज आपने इन 4 से 5 पन्नों में निकाल दिया है। और क्वेश्चंस को हमेशा वही पिक करें जिसका आंसर आपको पूरे पेपर में बेस्ट तरीके से आता है। जैसे कि दोस्तों, अगर मैं साइंस का एग्जांपल दूं, विज्ञान का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपको नाइट्रोजन साइकिल बहुत बेहतरीन तरीके से आती है और आपने ये चूज किया कि मैं पहला क्वेश्चन ही नाइट्रोजन साइकिल को अटेम्प्ट करूंगा। इसमें मैं डायग्राम, सारे स्टेप्स, सारी चीजों को मैं इतने अच्छे से शोकेस करूंगा कि एग्जामिनर मेरे पॉइंट्स पर फोकस करे और वह अपने आप में एक इंप्रेशन मेड कर ले कि हाँ, ये बच्चा बहुत ही बेहतरीन है। तो छोटी मोटी कमियां दोस्तों आपको ध्यान में नहीं आती। बिल्कुल इस तरह से जैसे आपने किसी ड्रेस को पसंद कर लिया तो आपको उसके अंदर थोड़ी बहुत कमी स्टिचिंग के अंदर होगी, तब भी आप उतना ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि कारण यह है कि वह ड्रेस अब आपको अच्छा लग चुका है, अब आप उसे लेने ही वाले हो। थोड़े बहुत चेंजेस आप खुद करा लेते हो, खुद आप पैसे खर्च कर देते हो उन ड्रेसेस के लिए, बजाय इसके कि अगर बहुत बेहतरीन क्वालिटी का भी दिखाया जाएगा तो भी आप उसको नहीं लेते। लेकिन हमें जो चीज अच्छी लग गई उसे हम जरूर लेने का प्रयास करते हैं और बिल्कुल लेते हैं। इसी तरह से आपके स्टार्टिंग के 4 से 5 पेजेस हैं। एग्जामिनर को ये दिखाइए या बताइए कि आप बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही सेलेक्टिव आंसर लिखने वाले एक बेहतरीन से बेहतरीन स्टूडेंट हैं और आपने अपने बोर्ड एग्जाम के लिए कड़ी मेहनत की है, जो कि आपके 4 से 5 पेजेस के अंदर देखने को मिल रही है। अब बात आती है कि इन 4 से 5 पन्नों के अंदर किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले आपके जो साइड की पेज मार्जिन है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 1 आंसर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर नंबर 2, और अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट्स भी हैं तो 3 का A, 3rd B, 3rd C, 3rd D आप इतने अच्छे तरीके से इंडिकेट करें जिससे कि एग्जामिनर को दिक्कत ना हो सके। तो आप इसके बाद जब आंसर लिखने के बाद सेपरेशन लाइन से अलग भी कर दें क्वेश्चंस को, जिससे एग्जामिनर डिफरेंशिएट कर पाए। और अगर आपका पेपर सेक्शन वाइज है तो सेक्शन को जरूर टॉप पर लिखें। इससे होगा ये कि एग्जामिनर को बहुत ज्यादा सहूलियत होगी आपकी कॉपी चेक करने में। थोड़ी बहुत अगर आप करते भी हैं तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे।
अब बात आती है अपने दूसरे ब्रह्मास्त्र की, और वो है आपकी हैंडराइटिंग। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपने एग्जाम में उस व्यक्ति से ज्यादा स्कोर कर लेते हैं जिसकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा बेहतरीन होती है, और ऐसा लगता है कि कैलीग्राफी राइटिंग लिखी गई है, फिर भी वो बच्चा उतना स्कोर नहीं कर पाता जितना एक एवरेज हैंडराइटिंग वाला बच्चा स्कोर कर लेता है। उसका कारण ये होता है कि वह अपनी कॉपी में अपने स्किल्स पर फोकस करता है, यानी कि उसके अंदर क्लियरिटी, नीटनेस और प्रॉपर गैप बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स होता है। इसका मतलब है कि एग्जामिनर आपकी कॉपी पढ़ेगा तो उसको आई में पेन नहीं होगा, वो आपकी कॉपी उसके लिए आई प्लीजिंग होगी, आई कैचिंग होगी, यानी एग्जामिनर आपके वर्ड्स पे, आपके शब्दों पर खिंचा चला जाएगा और आपको पूरे के पूरे मार्क्स जरूर प्रोवाइड करेगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय इस बात का ध्यान रखें कि बी एट द टॉप। दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब है कि आप उस आंसर के टॉप पर हैं, यानी जब आप आंसर को स्टार्ट करें तो ऐसे पॉइंट्स जो उस आंसर के क्रक्स हैं, जो उस आंसर की बैकबोन है, उनको अपने स्टार्टिंग के लाइंस में जरूर लिखें और आंसर की एंडिंग भी सही रखें। बीच में आप अगर थोड़े हल्के फुल्के पॉइंट्स रखेंगे तो एग्जामिनर उतना नोटिस नहीं करता, क्योंकि एग्जामिनर को कई सारी कॉपियां बहुत ही कम समय के अंदर चेक करनी होती है। लाइन बाय लाइन एग्जामिनर नहीं पढ़ता है। स्टार्टिंग की चीजें अगर आप बेहतरीन रखेंगे, एंडिंग आप थोड़ी सी सही रखेंगे तो आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। अब बात आती है कि उन क्वेश्चंस में आप क्या करें जिनमें आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं आते, और यही आपको आपके एग्जाम में 10 से 15 नंबरों का फायदा कराने वाले हैं। सपोज करें कि पेपर में 30 सवाल हैं और 30 में से 18 सवाल आपको पूरी तरह से आते थे और 12 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं। 12 में 7 सवाल ऐसे हैं जिनके आंसर आपको आधे आते हैं और 5 सवाल ऐसे हैं जिनके आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे। दोस्तों, जो आपको 7 सवाल जो आधे आ रहे हैं उनमें सबसे पहली बात, जो चीजें आपको आती हैं उनको लिखें, साथ ही साथ उनको लिखने के साथ साथ उनको और एक्सपेंड करने के लिखने का प्रयास करें। जैसे कि अगर आपसे ओम्स लॉ पूछा गया तो ओम्स लॉ अगर आपको मान लीजिए पूरा नहीं भी याद है तो आप फॉर्मूला आपको पता है R = V/I, और यही जो R है वो आपका रेजिस्टेंस है। तो कहने का मतलब अपने सिंबल को आप एक्सप्लेन कर दें, अपने फॉर्मूले को आप एक्सप्लेन कर दें। अगर आप लॉ नहीं याद कर पा रहे हैं तो अपने फॉर्मूले से ही लॉ को निकाल करके लिख दें, क्योंकि रेशियो ऑफ V/I इज कांस्टेंट, यही आप ओम्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यहां पर आपके नंबर, अगर आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 2 से 2.5 मार्क जरूर मिलेंगे, पूरे के पूरे नंबर आपके नहीं कटेंगे। अब बात आती है उन क्वेश्चंस की जिनके आंसर आपको बिल्कुल नहीं आते। तो दोस्तों, जिनके आंसर आपको बिल्कुल नहीं आते वहां पर आप जो मार्क्स गेस करेंगे वो मार्क्स तो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होंगे। इसलिए उन क्वेश्चंस को कई बार पढ़ें, 4 से 5 बार उनकी रीडिंग करें। जैसे ही आप उनकी रीडिंग 4 से 5 बार करेंगे, कोई ना कोई कीवर्ड आपके दिमाग में आएगा और उस कीवर्ड के थ्रू अपने पूरे आंसर को आप फ्रेम कर दें। मान लीजिए कि आपने जैसे फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ रहे हैं आप, या कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में आप एलिमेंट्स कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो एलिमेंट कंपाउंड है वो आपका कीवर्ड है। उसके अराउंड जो भी आप जानते हैं कि एलिमेंट के अंदर एक प्योर सब्सटेंस होता है, कंपाउंड में कई सारे एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, ये सारी चीजें लिखने का प्रयास करें। तो कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अगर 3 से 4 मार्क्स का प्रश्न है, अगर आपने एफर्ट लगाया है, आपने प्रयास किया है, तो आपको 1.5 से 2 नंबर वहां जरूर मिलेंगे। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको एग्जामिनेशन में कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कैसे आपको एग्जामिनर से ज्यादा नंबर लेना है, और उस चालाक दुकानदार की तरह कैसे आपको अपनी कॉपी को एग्जामिनर के सामने सेल करना है, ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो में सारी कही हुई बातें आपको समझ में आई होंगी। मैं आप सभी भाई बंधुओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अपने हर उस दोस्त में शेयर करें जो इस साल बोर्ड परीक्षा की जंग लड़ने वाला है। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।